हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूँ आपकी होस्ट लीजा ताहिर और मेरे साथ हैं। और मैं हूं फैसल। उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे, सब खुशबाश होंगे। लिजा आप भी ठीक होंगी। इनसाइड रिएक्शन की फैमिली जो है वो भी सारी ठीक होगी। आपको काफ़ी मिस कर रहे थे, कह रहे थे कि लिजा किधर गायब होगी, तो मैंने कहा लिजा जो है वो रेस्ट पे रेस्ट बीच पे में गई। करने चली गई है, तो लिजा आ गई है वापस। तो आज की जो वीडियो है जिस पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, इसका ओरिजिनल वीडियो का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि एंड पे हम अपनी ओपिनियन देते हैं बहुत डिटेल में। तो आज हमारे पास जो वीडियो है उसका टाइटल है एनटीपी तेलंगाना पायनियरिंग मॉडर्न पावर एंड एनर्जी सेक्टर इकोसिस्टम। तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो काफ़ी डेली जो है वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं जो है न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स ला रहे होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वर्क कर रहे हैं, तो इंडिया कितना जल्दी कितना स्पीड से ग्रो कर रहा है। बहुत जल्दी जिस तरह से उन्होंने हर सेक्टर में जो सा ना अपनी टांग फंसाई हुई है ना, तो मुझे तो लगता है बहुत जल्दी ये जो है थर्ड इकॉनमी बन जाएगा। बन जाएंगे। और जिस स्पीड से वो लगे हुए हैं वो हमारे लिए तो इंस्पायरेशन है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो भी इस तरह की डील्स लेके आए ताकि हमें भी कोई फ़ायदा हो। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो को, और वीडियो देखने के बाद अपना डिटेल में ओपिनियन देंगे। देश के तेज विकास के लिए बहुत जरूरी है कि पावर और एनर्जी सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा मजबूत रहे, हमेशा आधुनिक होता रहे। दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 10 सालों में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बेमिसाल सफलता हासिल की है। देश के प्रत्येक उद्योग और अंतिम घर तक 24 घंटे बिजली पहुंचे। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा के महत्व और योगदान को पहचानते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, रेल और सड़क परियोजनाओं का आज राष्ट्र को समर्पण, उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इसमें एनटीपीसी तेलंगाना, नॉर्थ करणपुरा और सिंगरौली सुपर थर्मल पावर परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं तेलंगाना और संपूर्ण राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। आज समर्पित होने वाली तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना से उत्पादित बिजली का 85% तेलंगाना राज्य की जनता के लिए ही है। इससे उनके चहुमुखी विकास को नई दिशा मिलेगी। इसके साथ जिन और परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है उनमें प्रमुख हैं एनटीपीसी की ऐश यूटिलाइजेशन परियोजनाएं, एसटीपी और समुद्री जल पर आधारित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना एवं फ्लू गैस CO2 से 4G एथेनॉल प्लांट, पावर ग्रिड की 8 ट्रांसमिशन एवं सिस्टम सुदृढ़ीकरण परियोजनाएं, एनएचपीसी की फतेहगढ़ और टुस्को की ललितपुर सौर परियोजना, PSUL का जालौन अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क, SJVN की 5 सौर तथा 2 जल विद्युत परियोजनाएं, रिन्यू और इंडीग्रिड की ट्रांसमिशन स्कीम का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अंबारी आदिलाबाद पिंपल खुटी रेल लाइन विद्युतीकरण परियोजना, तेलंगाना को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली सड़क परियोजना का भी शिलान्यास आज किया जा रहा है। ये परियोजनाएं सतत एवं विश्वसनीय बिजली आपूर्ति कर देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी और देश के स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन को गति देंगी। इन परियोजनाओं से करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला होगा, लाखों लोगों को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर, पूरे होंगे उनके सपने। इन ऊर्जा परियोजनाओं से जहां भारत सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए प्रेरित होगा, वहीं देश को मिलेगा सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध भविष्य। रेल और रोड परियोजनाओं से तेलंगाना राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, यात्रा का समय कम होगा तथा व्यापार और पर्यटन के खुलेंगे नए द्वार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर तेलंगाना की जनता के विकास और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। हमें विश्वास है आज की ये सभी परियोजनाएं तेलंगाना के विकास को नई गति देंगी और यहाँ के जन जन के सपनों को पूरा करेंगी। ये मोदी की गारंटी का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े
देशवासी का भी जीवन बदलना है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि इन्होंने मतलब हर एक चीज में अब पावर बहुत जरूरी होती है। मतलब लाइट चली जाए ना, हर एक काम रुक जाता है। मतलब घरेलू काम तो रुकते ही हैं, और इसके अलावा जब बिजनेसमैन की जिंदगी में लाइट बहुत जरूरी है, और कनेक्टिविटी उनकी बंद हो जाती है जब लाइट चली जाती है, इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो जाता है। एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर पे जिस तरह वो फोकस कर रहे हैं, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, तो हमें तो इस चीज़ का बड़ा ज़्यादा अंदाज़ा है कि जो जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, पाकिस्तान में, यहाँ पे बिजली का कितना मसला है, गैस का कितना मसला है। बिजनेसमैन जो हैं वो बिजली की वजह से बड़े बड़े परेशान हैं, और बिल देखो तो अजीबो गरीब, और पता नहीं कौन कौन से टैक्स डाल देते हैं। पिछले दिनों में सुन रहा था गैस के बिलों में एक घर में जो है वो 50-50, 70-70 हज़ार, 80-80 हज़ार गैस का बिल आ रहा है। गैस आती नहीं है, और गैस आती नहीं है। गैस आती नहीं मतलब है। वो बिल की समझ कोई नहीं आ रही कि हमारे वो क्या कर रहे हैं बेचारे। मैं लेकर रहा था, वीडियोस मैंने देखी, बड़े परेशान थे। वो कहते थे हमने गैस एक टाइम का खाना हमने नहीं सही बना पा रहे, और इधर बिल सिलेंडर भरवा भरवा के उनके पैसे वैसे ही खत्म हुए होते हैं, और फिर साथ ही वो बिल भी आ जाते हैं। हाँ, और अगर साथ में देखें हम नेबर कंट्री इंडिया की, वहाँ की देख लें, पावर सेक्टर पे, एनर्जी सेक्टर पे किस तरह फोकस किया जा रहा है, किस तरह डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, कनेक्टिविटी की बात की गई है, एक दूसरे के साथ जोड़ने की बात की गई है, वहाँ पे रेलवे सिस्टम की बात की गई है, सड़कों की बात की गई है। मतलब कि वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं उनकी, वहाँ पर तो उनको तो इस फैक्टर पे जरूरी काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर बिजली नहीं होगी तो वो कैसे चलेंगी। बिल्कुल। तो जिस तरह इंडिया में ये सारी तरक्की होती देख रही है, साथ हमें अपनी गवर्नमेंट पे बड़ा गुस्सा आता है कि यार मतलब हमारे टैक्स पे सारे लोग चल रहे हैं, आम लोगों के टैक्स पे ये गवर्नमेंट चल रही होती है। वो भी कैसे चल रही है, लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है, कर्जे से उतारे नहीं जा रहे, क्योंकि करप्शन बहुत है। हाँ। अच्छा, हम ये देखते हैं ना कि जिस तरह ये प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब जो है वो कंट्री के ऊपर लगा रहे हैं। यहाँ पे अगर फर्क देखा जाए तो ये हमारा वो सारा पैसा जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, बाहर चले जाते और हैं। बाहर जाके जदादे अपनी बना लेते हैं, और अवाम की, पाकिस्तानी अवाम का किसी को कोई फिक्र नहीं है। इधर देखें, अगर पॉपुलर लीडर बन रहे हैं ना वो नरेंद्र मोदी साहब, तो वहाँ पे पब्लिक की खिदमत की जा रही है, पब्लिक के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स डाले जा रहे हैं। तो ये होती है वो गेम जिनसे मतलब कि हमारे तो सारे लोगों ने आंखों के अंदर पट्टी बांध ली हुई है। जब भी देखो नेबर कंट्री में, आप इधर उधर ज़रूर देखो कि नेबर कंट्री में क्या हो रहा है, वो कहाँ पे चले गए हैं, आप कहाँ पे हैं। तो इनके लिए तो अब शर्म की मकाम आ गई कि जिस तरह इकॉनमी का भट्ठा बिठा दिया इन्होंने, और ना इकॉनमी चल रही है इनसे, ना अवाम जो है वो परेशान हुई है, गैस बिजली के बिल, रेलवे सेक्टर को तबाह कर दिया, पीआईए सेक्टर जो है वो पीछे चला गया, तबाह हो गया है। तो मतलब यार इनको तो सीखना नहीं है। हम तो इनको कहते हैं कि यार देखो किस तरह दुनिया तरक्की कर रही है, किस तरह हमारे नेबर कंट्री तरक्की कर रहे हैं, और किस तरह ये जो हैं वो आपस में एक दूसरे को पकड़ पकड़ के जेलों में डालने पे लगे हुए हैं। और क्या कहेंगे डेवलपमेंट पे, जितने भी आपने ये प्रोजेक्ट्स देखे हैं, इतने हज़ार करोड़, उतने हज़ार करोड़। मुझे तो खुशी हो रही थी। मतलब पाकिस्तान में इस तरह का क्यों नहीं देखने को मिलता। मतलब पाकिस्तान में तो आए दिन ये होता है, उस पे फलाना केस है, ये केस चल गया, अब ये केस बंद हो गया, वो जेल में था, वो जेल से बाहर आ गया, अब उसकी हुकूमत है, इसके सपोर्टर्स को पकड़ लो, उसके सपोर्टर्स को एहतजाज ना करने दो। ओ भाई, जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब पॉलिटिक्स की वो क्राइसिस, आप जो है वो जब तक लोगों की डिमांड्स नहीं सुनेंगे, लोग अगर परेशान हैं तभी तो बाहर आते हैं, उनका कोई हक पे डाका डाला जाता तभी तो बाहर आते हैं, तो उनको पकड़ पकड़ के कूट रहे हैं। अब वही मैं रिसेंट देख रही थी, वो साइफर केस पे वो बोल रहे थे कि कोई केस नहीं बन रहा, ये है ही नहीं है केस। वो शुरू में कितनी हाइप क्रिएट हुई थी इसकी। तो मतलब हमारा जो हुकूमत आ गई, अब ये केस खत्म हो जाना, अब उन्होंने बाहर भी आ जाना, देखना आप। तो अजीबो गरीब, मतलब कि हमारी पॉलिटिक्स क्या कर रही है, हमारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, हमारे आवाम के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे अगर बात की जाए तो इंडिया वाले जो हैं वो अवाम के लिए कर रहे हैं, वो अवाम की सहूलतियों के देख रहे हैं, वो अवाम के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी चीज़ है, देखने को मिलती है कि डेली कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स ये वो। तो कुछ हमारे लिए भी है, बल्कि इनको तो अब शर्म से डूब क्या पानी के अंदर डूब मर जाना चाहिए कि यार देखो तरक्की किस तरह होती है, किस तरह दूसरे कंट्रीज जो हैं वो अपने आप को इकोनॉमिकली ऊपर से ऊपर लेके जा रहे हैं, और आप लोग अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हो। एज अ पाकिस्तानी हमें अपने मुल्क के हालात देखकर तो बड़ी तकलीफ होती है, हमें बड़ी परेशानी होती है कि ये क्या कर रहे हैं। सारी जो जनरेशन है जो पढ़ी लिखी है वो अपना कैरियर पाकिस्तान में नहीं ढूंढ रही, वो कह रही है कि जी कहीं और चले जाओ, पाकिस्तान में फैसिलिटीज ही नहीं है। यहाँ अगर कोई पढ़ ले मुश्किल से तो वो बाहर चला जाता है।
तो यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।